अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी प्रीवियस वीडियो में हमने किया 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है मैथ की 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2, और उससे प्रीवियस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज की इस वीडियो में हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 2 पार्ट्स हैं। हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती जाऊँगी कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड के, हमने क्या करना है कि फाइंड करना है इफ़। इसका पार्ट 1 जो है वो हमारे पास गिवन है कि सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाली 4 के x² प्लस 3 के x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज़ 2। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें इस क्वेश्चन पे कि के तो हमने फाइंड करना है, सही है। और यहाँ पे क्या है कि जो सम है ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई से भी रूट्स सपोज करने हैं, फिर उनका जो सम है उसका भी स्क्वायर, वो क्या है हमारे पास 2। और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है 4 के एक्स स्क्वायर प्लस 3 के एक्स माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से लिखनी है। ए हमारे पास 4 के, बी है हमारे पास 3 के, और सी है हमारे पास -8। अब क्या होगा कि जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के, वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा, सही है। तो यहाँ पे भी हम वो जो रूट्स हैं वो यही यूज़ करेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। अब देखिए, हमने क्या करना है, उनका सम फाइंड करना है और साथ ही साथ प्रोडक्ट। फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया वो हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमने सम फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सम हमने किसका निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो कि इक्वल होता है -b डिवाइडेड बाय ए के। और साथ ही साथ इसका प्रोडक्ट निकालना है, जो कि इक्वल होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय ए के। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये देखिए -b डिवाइडेड बाय ए की इक्वल है, माइनस इस तरह आएगा। b की वैल्यू है 3 के डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 4 के। अब के साथ काट के हमारे पास बचा -3 डिवाइडेड बाय 4, सही है। ये हमारे पास आ गया, इसका सम आ गया -3 डिवाइडेड बाय 4। अब आ गया प्रोडक्ट की बात। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा बीटा निकालना है तो इज इक्वल टू होता है c डिवाइडेड बाय ए की। c है हमारे पास -8, ए है हमारे पास 4 के। अब 4 का टेबल जाता है 8 पे 2 टाइम, हमारे पास क्या आ गया, ऊपर -2 बच गया डिवाइडेड बाय के। प्रोडक्ट में निकाल लिया। अब जिस तरह क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे ज़रा देखें कि जो सम है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 2। कि हमने रूट्स कौन से फाइंड किए हैं, सपोज किए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, सही है। उनका अगर हम सम लें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर देखिए उनका स्क्वायर भी है तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के। जिस तरह क्वेश्चन में गिवन था हम वही यूज़ करेंगे। अब सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पे देखें, इनका हमारे पास है स्क्वायर। अब स्क्वायर इस तरह है कि हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, सही है। ये फार्मूला होता है, जिसको ओपन करें तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास आप ये सपोज करें कि ये a और b नहीं है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, सही है। तो अगर हमारे पास इसका फार्मूला हो तो उसको हम ओपन करें तो हमारे पास ये आता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब सपोज कर लें कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा, तो हमारे पास ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास ये गिवन है, सही है। अब ये एक कंप्लीट फार्मूला भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साथ यहाँ पे है 2ab। तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ ही आ जाएगा -2ab। क्योंकि प्लस और ये देखें ना, अगर यहाँ पे हमारे पास है +2ab और साथ हो -2ab, ये तो कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और साथ 2 अल्फ़ा बीटा प्लस का और साथ फिर माइनस का, सही है। अब देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन गया है, ये वाला, सही है। ये फार्मूला बन गया है ना, ये अल्फ़ा का स्क्वायर है कंप्लीट, ये बीटा का स्क्वायर और दरमियान में 2 गुना +2 और साथ अल्फ़ा और बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो इसको हम बंद करके लिख लेते हैं। साथ ये इसी तरह ही आएगा, इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 के। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये अल्फ़ा बीटा, इनकी जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आया था ना हमारे पास
3 डिवाइडेड बाय 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। -2 इसी तरह अल्फ़ा बीटा है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय के इज़ इक्वल टू है 2 के। हमने क्या किया कि इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, सम की भी और प्रोडक्ट की भी। सही है। अब माइनस का स्क्वायर लें तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लें तो 9 और 4 का होता है 16। माइनस माइनस प्लस टू 2 और 4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास इज़ इक्वल टू किसके है 2 के है। अब इसके बटे में क्या है 16, इसके बटे में क्या है, तो हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो अब क्या आ जाएगा हमारे पास 16 और के दोनों आ जाएंगे। 16 का टेबल 16 के पर कितनी टाइम जाएगा, 16 पे 1 टाइम पीछे के बच गया, के को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 के आ जाएगा। दरमियान वाला प्लस इसी तरह अब इस के का टेबल इस के पे 1 टाइम पीछे 16 बच गया, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 2। इसी तरह ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मज़ीद तो सॉल्व हो नहीं रहे, और ये जो 16 की है यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 16k मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पास मल्टीप्लाई करें तो 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 32 ही आता है ना। 9k प्लस 64 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 32 के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो के वाली वैल्यूज़ है, एक 9 के और एक 32 के है, इनको हम क्या करते हैं इकट्ठा करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमने के फाइंड करना है। सही है, हमने के फाइंड करना है ना, इसलिए इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9 के, वो उधर आएगा 32 के माइनस का हो जाएगा, और ये जो 64 यहाँ पे हमारे पास प्लस का था, इसको हम इक्वल की साइड पे ले आते हैं, ये माइनस का हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करें, अगर 32 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आता है -23 के इज इक्वल टू -64। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू निकल आई है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू निकली है हमारे पास के की। यहाँ पे देखें 23 के हमारे पास गया है बच, तो हम क्या करेंगे, हमने के फाइंड करना है। 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ गया 64 डिवाइडेड बाय 23, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने के फाइंड करना है कि हमारा फाइंड हो गया। सही है, इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। अब है हमारे पास इसका पार्ट 2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें गिवन है, और फिर से वही सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हमने वही फाइंड करने हैं। सपोज करने हैं अल्फा और बीटा, तो उनका सम भी हो और स्क्वायर भी हो, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। हमें क्या यहाँ पे गिवन है 6, पिछले पार्ट में था 2 और इसमें है 6, तो बाकी तो स्टार्ट से सारा वही हमने करना है कि जो इक्वेशन गिवन है ये वाली इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। ए है हमारे पास यहाँ पे 1, बी क्या है -2k, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k प्लस 1। सही है। अब फिर से वही होगा कि सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा के, तो इज़ इक्वल टू होता है -b डिवाइडेड बाय ए के, और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी निकालना है, जो कि इक्वल होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा के इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए के। पहले ये कर लेते हैं, सी है हमारे पास 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए है 1, तो इसका मतलब यही है कि बट्टे में 1 है, इसको लिखे ना लिखें तो हमारे पास आ गया 2k प्लस 1, इसका प्रोडक्ट आ गया। अब सम किस तरह होगा, -b डिवाइडेड बाई ए के। सही है, माइनस इसी तरह ही आएगा, b की वैल्यू है हमारे पास -2k डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हमारे पास आ गया 2k डिवाइडेड बाई 1 जो कि इक्वल होता है 2k के। सही है, सम हमारे पास फाइंड हो गया 2k, प्रोडक्ट हमने निकाल लिया 2k प्लस 1। अब हमने वही करना है कि जिस तरह क्वेश्चन में हमें गिवन है जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो क्या है हमारे पास 6 है। तो मतलब ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास किसके 6 के, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सही है, अब फिर से वही करना है कि ये कंप्लीट फार्मूला तो है नहीं, तो हमने क्या करना है के साथ +2 अल्फ़ा बीटा भी लगाना है, और माइनस का भी यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, और साथ -2 अल्फ़ा बीटा भी इज इक्वल टू 6 के। अब ये कंप्लीट फार्मूला बन गया है, इसको हम बंद कर लेते हैं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया कंप्लीट, और ये तो साथ इसी तरह ही आएगा। सही है, अब क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास 2k और अल्फ़ा बीटा की है 2k प्लस 1। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास 2k, इसका स्क्वायर आ जाएगा -2, इसी तरह अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2k प्लस 1 इज इक्वल टू है 6 के। अब यहाँ पे 2k का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 के स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस इसी तरह 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2k के साथ, 2 2 और 4 के आ जाएगा, प्लस माइनस -2 1 2 इज इक्वल टू 6 के, और 6 को भी हम इक्वल की साइड पे ले आते हैं।
-4 के -2, इसी तरह ये 6 इस साइड पे प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब -2 और -6 तो इसका मतलब है कि साइन माइनस की आएगी लेकिन प्रोसेस प्लस का होगा। तो 6 में 2 ऐड करें तो हो जाता है 8। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है 4, हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी, तो 4 कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा के स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, इसी तरह यहाँ पे के बच गया माइनस, इसी तरह 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम। अब यहाँ पे 4 यहाँ इधर इक्वल की इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आएगा 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन बच गई, के स्क्वायर माइनस के -2 इज इक्वल टू 0 के। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखें 1 है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई और हमने क्या करना है, किसी फैक्टराइजेशन का कोई भी मेथड यूज़ करके तो सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि वो सिंपल फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। फिर हमने क्या करना है कि 2 के पेयर बनाने हैं और कोई ऐसा पेयर चूज़ करना है कि जिसको जहाँ पे हम प्रोसेस माइनस का करें लेकिन जो साइन है ना वो बड़ी रकम के साथ माइनस किया, तो 2 पे सिर्फ एक टेबल जाता है 1 का और 2 का ही जाता है ना, तो 1 का 2 टाइम जाता है। अब यहाँ पे साइन बड़ी रकम के साथ माइनस की और जो प्रोसेस है वो माइनस का होना चाहिए, तो इसके साथ प्लस आएगा तभी माइनस का होगा ना, और साथ दोनों के आ गया के। अब हमारे पास ये जो आया है माइनस के, हमने नहीं लिखना, इसकी जगह पे हमने लिखना है प्लस के और -2 के। तो यही साइड पे कर लेते हैं। हमारे पास आ गया के स्क्वायर प्लस के और -2 के -2 इज इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास के कॉमन आ रहा है, हमने के कॉमन ले लिया, अंदर के बच गया +1, ये के हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे माइनस और साथ 2 भी कॉमन आ रहा है, हमारे पास बचा के और ये माइनस बाहर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, दोनों ब्रैकेट में सेम आया मटेरियल। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हम सही सॉल्व कर रहे हैं। एक ब्रैकेट में के -2 लिख लेते हैं और ये जो k+1 है इसको भी 1 टाइम लिख लेते हैं। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं कि इनको 0 के इक्वल कर लेते हैं। k -2 इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2, और साथ है हमारे पास k+1 इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू -1 के। हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई हैं k की, एक है 2 और एक है -1। यही हमारा आंसर है। इसका जो पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर 3 का वो भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। एंड आई होप कि आपको भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।